गुड मॉर्निंग। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल पे बनाने जा रहे हैं। 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रिलेटिव टर्म है। पोटेंशियल को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है बिना पोटेंशियल डिफरेंस के, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, एक तरह से पावर। तो पावर कंपेरिजन का चीज़ होता है कि एक दूसरा से कंपेयर करेंगे तब हमको पता चलेगा कि पावर किसके पास ज़्यादा है या कम है। तो वही पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल से पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, the total value of negative work done, the total value of negative work done in bringing the total value of negative work done in bringing unit positive charge from one point to another, is termed as या is called potential difference, potential difference। हिंदी में इसको विभवांतर बोलते हैं, यानी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किए गए कार्य की कुल मात्रा को उसका विभवांतर बोलते हैं। तो हिंदी भाषी लोग के लिए ये है। अब जैसे देखिए, एक पॉइंट यहाँ है ए और एक पॉइंट यहाँ पे है बी। अब बी पे कोई टेस्ट चार्ज हमेशा छोटा सा चार्ज लिया जाता है। माना जाता है कि उसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका अपना कोई वैल्यू एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो खुद का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने लगेगा। इसलिए हम लोग एक एजम्पशन के रूप में छोटा सा टेस्ट चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है, जिस पर टेस्ट किया जाता है। तो लेते हैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 मान लेते हैं। बी पे Q0 एक चार्ज रखा हुआ है। अब इसको उठा के ले जाना है पॉइंट ए पे। तो यहाँ से उठा के ले जाना होगा पॉइंट ए पे, तो इसके लिए वर्क करना होगा। तो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ से जाएगा कहाँ पे, ए पे। तो फाइनल माइनस इनिशियल, डिफरेंस क्या होगा पोटेंशियल का, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कहाँ हो गया, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या कहता है कि टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो टोटल वर्क डन किस पे, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ वर्क डन जो होगा ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होगा, इसको एक्सटर्नल कहेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन होगा उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ये बात ध्यान में रखना है। तो वी ए माइनस वी बी हो गया ये वी डब्ल्यू एक्सटर्नल अपन Q0, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल को डिफाइन किया गया है कि यहाँ क्या था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना था, और पोटेंशियल हो गया कि अनंत पर, इन्फिनिटी पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसको वहां से उठा के अगर किसी पॉइंट पे लाते हैं तो उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल, द टोटल वर्क डन in bringing the total work done in bringing unit positive charge from infinity to a given point
इज known as potential या potential of that point। अब मानिए कि यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, अपना एक पॉइंट ए यहाँ है। अब यहाँ पे इसको उठा के लाना है, तो यहाँ से इसको उठा के ऐसे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे तो इसमें वर्क डन होगा। तो इन्फिनिटी से इनिशियल पॉइंट कहाँ होगा, इन्फिनिटी, यहाँ से उठा के ला रहे हैं कहाँ पे, ए पे, तो क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिफरेंस वी ए माइनस वी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, बराबर फिर वही डब्ल्यू एक्सटर्नल जो लाने जाएगा उसका वर्क डन अपन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब ऐसा एजम्पशन है, माना गया है, एनसीईआरटी में लिखता भी है कि वी एट इन्फिनिटी उसको हम लोग क्या मानते हैं, जीरो मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एक एजम्पशन है, तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पोटेंशियल जीरो मान के चलते हैं। तो जैसे ही वी इन्फिनिटी जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस जीरो बराबर डब्ल्यू ई एक्स टी एक्सटर्नल अपन क्यू नॉट, यानी वी ए बराबर क्या होगा, डब्ल्यू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बटा क्यू नॉट। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल, ये पोटेंशियल इसी को बोलते हैं, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या समझे, पोटेंशियल बिना पोटेंशियल डिफरेंस के समझना मुश्किल है। ये एक रिलेटिव टर्म है, किसके रेस्पेक्ट में, पोटेंशियल के टर्म में, कि यहाँ पर आपको इन्फिनिटी लेना पड़ता है, इन्फिनिटी को जीरो मान के फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं और वही बाद में जाकर क्या बन जाता है, पोटेंशियल बनता है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं कि कैसे पॉइंट चार्ज अगर कहीं पे हो तो उस पॉइंट चार्ज के द्वारा कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा, उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो अब पोटेंशियल देखें, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देखें, तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, लिख देते हैं, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो अभी हम लोग देखे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, W बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। तो वर्क यानी जूल हो गया, चार्ज मतलब कूलम यानी जूल पर कूलम, या इसी को जूल कूलम इनवर्स वन कुछ भी लिखिए। तो इसका एसआई यूनिट हो गया, ये क्वांटिटी कैसा हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग एक्सप्रेशन देखते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। तो हिंदी में विभव बोलते हैं, विभव। अब पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल। मान ये एक चार्ज क्यू चार्ज है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो हम मान के चलते हैं यहाँ इन्फिनिटी पे, पोटेंशियल के लिए इन्फिनिटी जरूरी है, डिफिनेशन में हम लोग देखें हैं, यहाँ इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज हम पहले रख लेते हैं क्यू नॉट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है, चार्ज को यहाँ से उठा के लाना है यहाँ पे, इसमें जो वर्क डन होगा यही हमारा होगा क्या, पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो हम लोग डिफिनेशन में क्या पढ़े कि निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना, तो क्या है, वर्क निकालना है, तो वर्क में हम लोग को फोर्स चाहिए, फोर्स निकालना होगा। तो फोर्स निकालने में दिक्कत है कि अब यहाँ पर क्या फोर्स होगा, ये निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के पास इसके वजह से क्या फोर्स होगा ये पता करना इम्पॉसिबल बात है। तो हम लोग पढ़े पीछे क्लास 11th में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक प्रॉपर्टी होता है
कि आप पॉइंट ए से बी पे जाइए या बी से ए पे वर्क, ए से बी पर जाने में वर्क या बी से ए पे जाने में वर्क जो होगा, दोनों क्या होता है लूप के अंदर जीरो होता है। यानी अगर इधर का वर्कडन हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसी का अगर यहाँ का वर्कडन हमको निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कितना फोर्स होगा वो तो निकालना पॉसिबल है, यहाँ पे फोर्स निकाल लेते हैं और डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होते जाएगा आर, यहाँ तक का हम लोग निकाल लेंगे और फिर वहाँ से हम लोग वर्कडन निकाल के उसका माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्कडन हुआ उसका वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए डिफिनेशन में लिखे हैं कि द टोटल वैल्यू ऑफ निगेटिव वर्कडन। तो देखिए अब करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे हमको भी क्या होगा, W अपॉन क्यू नॉट। अब हमको मालूम है कि W बराबर क्या होता है, F dr। कब, जब ये डिस्टेंस जो है फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। फोर्स वेरिएबल होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस हर जगह चेंज होते जा रहा है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्कडन का एक्सप्रेशन ये होता है। अब इसका यूज करेंगे तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, फोर्स निकालना होगा। तो इस पॉइंट पे फोर्स अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड इधर फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जितना फोर्स उधर इतना ही फोर्स इधर हमको लगाना होगा एफ एक्सटर्नल, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो जो एक्सटर्नल एजेंट है वो क्या करेगा, उसको चार्ज को खींच के इस पॉइंट पर लाने का काम करेगा। इससे दो बात होगा, वर्क डन भी होगा और इसमें स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बदलना नहीं चाहिए, बहुत स्लो मोशन होना चाहिए। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के बीच इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो मोशन होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए स्पीड, बिल्कुल एकदम स्लो स्पीड होना चाहिए चार्ज का, तब जाके वो पोटेंशियल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ ई बराबर जितना एफ ई इधर फोर्स उतना ही एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के Q1 यानी Q, चार्ज यहाँ से लाना यहाँ संभव नहीं है तो यहाँ से यहाँ हम लोग अज्यूम करते हैं कि चार्ज कहाँ पे है, यहीं पे रखा हुआ है, यहाँ से ले जा रहे हैं यहाँ पे। तो के Q1 Q2, तो Q2 हो गया Q0 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका फोर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, ये निकालना है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी आर। तो आइए लगाते हैं, एफ का एक्सप्रेशन हो गया के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, और स्केलर क्वांटिटी है, दोनों के बीच एंगल 180, तो कॉस 180 डिग्री। ये हो गया कहाँ से कहाँ, इस पॉइंट एक्स से हम जा रहे हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो एक्स पे डिस्टेंस क्या है आर, यानी आर से हम कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक। तो आइए 180 माइनस 1 होता है वैल्यू, माइनस बाहर हो जाएगा, के कांस्टेंट, के भी बाहर, क्यू कांस्टेंट, क्यू भी बाहर, क्यू नॉट कांस्टेंट, क्यू नॉट भी बाहर। अंदर वेरिएबल कौन है, डिस्टेंस, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, हमको मालूम है 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर का पावर -2 हो जाएगा, फिर -2 + 1 ऊपर, -2 + 1 नीचे, ये फाइनल एक्सप्रेशन इसका आ जाएगा -1 अपॉन आर। ये इंटीग्रेशन है, और कहाँ से कहाँ तक, आर से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी आर। वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, ये इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/r, यानी पूरा के बटे r हो गया। ये आपका आ गया W का एक्सप्रेशन आ गया इतना। अब आइए, अब ऊपर यहाँ पर वैल्यू का पुट करते हैं। तो हमको V बराबर क्या है, W एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट। W एक्सटर्नल कितना आया, माइनस के क्यू नॉट बाई आर, अब बटा क्यू नॉट, यानी पूरा बटा क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट बाई आर इंटू 1/क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट गया तो बचा क्या, माइनस के क्यू बाई
आर। अब हम लोग क्या डेफिनेशन क्या बोला है कि निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल क्या होता है? निगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन। तो ये तो वर्क डन आ गया। अब इसका निगेटिव वैल्यू, इसका निगेटिव वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस के क्यू बाई आर, यानी क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर, यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो निकल के आया वो क्या आया? फाइनल क्या आया निकल के? V बराबर के क्यू बाई आर। कहाँ पे? किसी पॉइंट की वजह से पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या आया? के क्यू बाई आर। इसी को आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई। अगर एयर वैक्यूम या स्पेस का मीडियम हो तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। यही हो गया आपका पोटेंशियल, निकल गया पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग चार्ज की वजह से निकालेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक।